सभी सनातनियों को जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। मित्रों, 7 सितंबर सन 2025 को अर्थात रविवार को चंद्र ग्रहण के रूप में एक अद्भुत खगोलीय घटना घटने जा रही है। भारत में ये चंद्र ग्रहण दृश्य होगा, दिखाई देगा। बहुत से लोगों के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न, अनेक प्रकार की शंकाएं हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सब प्रश्नों, सब शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। 7 तारीख को ग्रहण कब प्रारंभ होगा? तो ग्रहण का समय है रात्रि में 9:57 से 1:26 तक। यानी कुल इस ग्रहण का जो समयावधि है वो 3 घंटा 29 मिनट है। लगभग 3.5 घंटे तक ये ग्रहण होगा। भारत में तो ये ग्रहण पूर्ण रूप से दिखाई देगा। खग्रास चंद्र ग्रहण इसको कहा गया है, अर्थात चंद्रमा पूर्ण रूप से ग्रहण के प्रभाव में आएंगे। ये ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा? भारत के अतिरिक्त जितने भी सेंट्रल एशिया के देश हैं, यूरोप के देश हैं, उन सब जगह ये दृश्य होगा। अफ्रीका के देशों में, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के कुछ देशों में, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इत्यादि में भी ये दृश्य होगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ये चंद्र ग्रहण मध्यकाल में दिखाई देगा, और जब चंद्रमा अस्त हो रहे होंगे तो ये ग्रहण समाप्त हो जाएगा। परंतु भारत और आसपास के देशों में चंद्रमा उदय होने के पश्चात ग्रहण लगेगा और चंद्रमा अस्त होने से पहले ये ग्रहण समाप्त होगा। तो पूर्ण रूप से दृश्य भारत और आसपास के क्षेत्रों में होगा। इस ग्रहण का सूतक कब प्रारंभ होगा? तो ग्रहण का सूतक दोपहर 12:57 पर, अर्थात रविवार को 7 सितंबर 2025 रविवार को दोपहर 12:59 अर्थात लगभग 1 बजे इसका सूतक प्रारंभ हो जाएगा। इस ग्रहण और सूतक के काल में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो इसके विषय में भी शास्त्रों में स्पष्ट रूप से आदेश है कि ग्रहण काल में स्नान, दान, जप, मंत्र का पाठ, मंत्र स्तोत्र का पाठ, मंत्र की सिद्धि, तीर्थ में गंगा स्नान इत्यादि, नदियों में स्नान, हवनादि शुभ कार्यों का संपादन किया जाना चाहिए। ग्रहण के समय में या सूतक के समय में क्या नहीं करना चाहिए, तो उसके विषय में कहा गया है कि इस समय में अनावश्यक रूप में खाना पीना, अर्थात बार बार भोजन इत्यादि ग्रहण करना, मैथुन करना, निद्रा लेना अर्थात सोना, नाखून काटना, तेल लगाना इत्यादि, और देव प्रतिमाओं का स्पर्श करना, मूर्तियों की पूजा करना पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा। इसके अतिरिक्त जो लोग झूठ, कपट, वृथा आलाप इत्यादि करते हैं उनके साथ वार्तालाप नहीं करना। अनावश्यक रूप से मूत्र, पुरुष उत्सर्ग इत्यादि से परहेज करना चाहिए। केवल वृद्ध, रोगी, बालक और गर्भवती स्त्रियों के लिए ग्रहण सूतक काल में भोजन इत्यादि के लिए छूट है। यदि आवश्यक हो तो उन लोगों को भोजन दिया जा सकता है। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए विशेष करने योग्य कार्य क्या हैं कि गर्भवती महिलाओं को सब्जी काटना, पापड़ सेकना, कपड़े काटना, कपड़ों की सिलाई करना, इस प्रकार के जो क्रूर कर्म हैं, उत्तेजक कर्म हैं, इनसे परहेज करना चाहिए। उनको इन सब कर्मों को नहीं करना चाहिए। तो करना क्या चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का या भगवान श्री राम के बाल स्वरूप का ध्यान करके मन में उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए और प्रभु का स्मरण करना चाहिए, ताकि जो होने वाली संतान है वो स्वस्थ हो, गुणवान हो, भाग्यवान हो। ग्रहण के समय में गर्भवती स्त्रियों को खुले में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ग्रहण के स्थान पर नहीं जाना चाहिए, ग्रहण को देखना नहीं चाहिए। और इसके अतिरिक्त जितने धार्मिक स्थल हैं, हरिद्वार है, प्रयाग है, काशी है, ऐसे तीर्थ स्थानों पर गंगा स्नान का विशेष फल बताया गया है। तो उन स्थानों पर जाकर गंगा स्नान करना या तीर्थों में जाकर किसी नदी में स्नान करना ये विशेष फलदायी है। इसके अतिरिक्त जितने भी मंत्र हैं या गुरु के द्वारा दिए गए हों, चाहे किसी विशेष हमारे जो आराध्य देव हैं उनके मंत्रों का जप करना और दान करना, इनका विशेष रूप से ग्रहण में फल है। इसके अतिरिक्त जब ग्रहण प्रारंभ हो तब
और जब ग्रहण समाप्त हो तब दोनों समय स्नान करना विशेष रूप से बतलाया गया है कि जब ग्रहण प्रारंभ हो और जब ग्रहण समाप्त हो दोनों समय में हमें स्नान करना चाहिए। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो वस्त्र सहित स्नान करके उसके पश्चात संपूर्ण घर में गंगा जल से सिंचन करके उसके पश्चात, और क्योंकि ये ग्रहण रात्रि के काल में घटित होगा इसलिए प्रातः काल ही पूजा पाठ का कार्य संपन्न करना है। इसके अतिरिक्त जो ऐसे सामान है खाने पीने के जो लंबे समय तक हम रखते हैं, अर्थात जो अचार है, पापड़ है, दूध दही है, चटनी मुरब्बा इत्यादि है, ऐसी जो खाने योग्य वस्तुएं हैं उनको अशुद्ध होने से बचाने के लिए उसमें कुशा घास का टुकड़ा रख देना चाहिए जिससे कि वो अपवित्र ना हो। तो इन सब चीज़ों की सावधानी रखनी है। इसके अतिरिक्त ग्रहण का राशियों के अनुसार भी अच्छा या बुरा फल होता है, तो इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह लें और सब प्रकार से जो भी ग्रहण के लिए करने योग्य कार्य हैं और जो न करने योग्य कार्य हैं उनका विशेष रूप से ध्यान रखें और सब स्वस्थ रहें, सब आनंदित रहें, ऐसी मेरी कामना है। इसी प्रकार के अन्य वीडियो इत्यादि को प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जो हमारा फेसबुक चैनल है, जो इंस्टाग्राम चैनल है उसे फॉलो करें और इस वीडियो को अपने जितने जानकार लोग हैं उनके साथ शेयर करें जिससे ये जानकारी सभी को प्राप्त हो सके। सनातन धर्म की जय। जय श्रीमन नारायण।